देखो आज ना मैं आपको एक बहुत ही कड़वा सच बताती हूँ। मतलब हो सकता है कि मेरी ये बात आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि नैनी बड़ी ब्लंट हो रही है। बट एक बात बिल्कुल सही है मूव ऑन करने के बारे में कि कभी-कभी जब मूव ऑन करना लाइफ में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि आप खुद से प्यार नहीं करते। आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की फ़िक्र नहीं करते। सच में। हाय दिस इज़ आरजे नैनी और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आपके लिए बहुत सारे अलग-अलग वीडियोज़ बनाती हूँ जिससे कि मैं थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाऊँ। लेकिन बहुत टाइम से नए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे यूट्यूब पर और लोगों ने काफ़ी शिकायत भी करी। तो बस आप ही लोगों की वजह से मैंने सोचा क्यों ना नए वीडियोस बनाने में स्टार्ट करूँ। सो पिछले जो बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पर आए थे उसमें एक बहुत ही ट्रेंडिंग कमेंट था जिसमें लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम मूव ऑन कैसे करें लाइफ में, उस पर आप वीडियो ज़रूर बनाएं। सो मैंने सोचा क्यों ना जब वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसी टॉपिक से की जाए जिसको लोग सबसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो देखिए लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं वो बड़ी नेचुरल चीज़ होती है। मतलब हम में से किसी के बस में नहीं होता कि हम किसी रिलेशनशिप में ना आए या किसी व्यक्ति से प्यार नहीं करें। ये बहुत नेचुरल चीज़ें होती हैं। मतलब सबको कहीं न कहीं ये वाली स्टेज से ना लाइफ में गुज़रना ही पड़ता है। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब या तो किसी डिसएग्रीमेंट के कारण आप और आपका पार्टनर आगे अपने रिश्ते को फॉरवर्ड नहीं कर पाते, या तो तब जब वो रिलेशनशिप आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। लेकिन क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ बहुत टाइम से थे, बहुत टाइम से आपका रिलेशनशिप चल रहा था, तो आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, भले ही वो इंसान कैसा भी हो। आप छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो आपको लगता है कि यार कैसे हो पाएगा? मतलब बात-बात में चीज़ें आपको याद आती हैं, हर जगह जहाँ पर आप जाते हैं आपको वो मेमोरी रिमाइंड होती है कि यार मैं तो इसके साथ आया करती थी। तो बस आज कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप लाइफ में अगर मूव ऑन करना चाहते हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या किसी डिसएग्रीमेंट के कारण आप उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 जो मेरी टिप है जो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है सबसे पहले ना खुद की वर्थ समझें। कभी-कभी क्या होता है आप किसी रिश्ते में सामने वाले के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद के बारे में भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप एक इंडिविजुअल इंसान हैं, जिसे सबसे पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि आपको सेल्फिश बन जाना चाहिए, बट स्टिल खुद की सेल्फ वर्थ आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी-कभी होता है कि एक ऐसा रिश्ता जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, मतलब किसी इंसान ने आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोली हों या फिर बहुत गंदा बिहेवियर आपके साथ किया हो जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, उसके बाद भी आप उसके साथ थे, तो उसका मतलब यही है कि आप खुद की सेल्फ वर्थ नहीं समझते हैं। और अभी क्योंकि आपको मूव ऑन करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यू डिज़र्व बेटर। आप एक बहुत ही कमाल के इंडिविजुअल हैं जो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और इसीलिए आपको सेल्फ लव वाली जर्नी को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब जो सेकंड टिप है वो बहुत ही कमाल की है और इस पर मुझे लगता है कि हम सबको कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए अगर हम लाइफ में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद मूव ऑन करना चाहते हैं और वो हो नहीं पा रहा है तो। देखो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए समझ नहीं आती हैं, उन पर इसलिए हम काम नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। कभी-कभी ऐसा होता है ना आपका ब्रेकअप हो गया है, सामने वाले इंसान ने कह दिया है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, ये क्लियर हो चुका है कि आप दोनों आगे किसी रिश्ते में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको ये लगता है कि नहीं, थोड़े टाइम के लिए ये हुआ है, टेम्परेरी डिसीज़न है, आगे जाकर चीज़ें सही हो जाएँगी, और आप मन ही मन अपने एक ख़्याल में रहते हो कि नहीं, कुछ दिनों बाद ही सही सब कुछ सही हो जाएगा, और आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यही है कि आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो जो बंदा या बंदी जिसके साथ आप थे रिलेशनशिप में, वो आपके लिए सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए नहीं सही है। इसके बाद क्या होगा कि आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सेकंड टिप मेरी ज़रूर फॉलो करना, जो कि है एक्सेप्ट इट। तो देखो 2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तीसरी जो मेरी टिप है जो कि आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो ये है कि क्योंकि आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो अपने इस पास्ट रिलेशनशिप से बहुत कुछ कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए। तो अब एक आदत जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है वो ये कि से नो टू टॉक्सिसिटी। अगर आपको ऐसा लगता है बात-बात में कि यार मूव ऑन तो करने की कोशिश कर रहा हूँ पर गलती तो मेरी भी बहुत ज़्यादा थी, फिर से बात करने की आप कोशिश कर रहे हैं,
बार बार कहीं ना कहीं से उस पार्टनर को लेकर अपने कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ये जो बार बार अनब्लॉक ब्लॉक का जो गेम होता है, जो जनरली लोग ब्रेकअप के बाद करते हैं, ये आपको मूव ऑन नहीं करने देता है। अगर आप लिटरली मूव ऑन करना चाहते हैं, आपने फैसला ले लिया है कि अब आपको आगे बढ़ना है, सो कोशिश कीजिए कि इस गेम का पार्ट आप ना बने। और बिल्कुल भी वो जो कनेक्शंस थे ना, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप हालचाल पूछ रहे हैं या जब भी अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसी बंदे या उसी बंदी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको कर्ज कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं, उसके बारे में बुरी चीज़ें बोल रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। बार बार आपको यही लगेगा कि यार शायद मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ उस रिलेशनशिप से बाहर निकल के, सब कुछ ठीक तो था। तो ऐसी चीज़ें आपको बार बार याद ना आए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉक्सिसिटी को ना कहें, बिल्कुल ना कहें। देखो, मुझे पता है कि ब्रेकअप के बाद आपने बहुत कोशिश करी होगी किसी इंसान को भूलने की, आगे बढ़ने की, लेकिन हो सकता है कि शायद आप इस चीज़ में फेल हो गए हो। ऐसा इसलिए होता है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। ये जो मूव ऑन करने वाला प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा टफ है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पे बिलीव करें। आप ये समझें कि हाँ, आपके अंदर जो सेल्फ वर्थ है ना, वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। और मुझे पता है कि ये प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन खुद पर विश्वास रखें कि आपने ये जो कदम उठाया है, कुछ सोच समझ के उठाया है, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए उठाया है, तो इसमें रास्ता थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आप बाहर निकल जाएंगे। तो खुद पर विश्वास करें, वो सारी चीज़ें करें जो आप करना चाहते थे बहुत टाइम से, आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे थे। आपकी जो भी हॉबी है लाइक फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, मूवी देखना, गाने सुनना, पेंटिंग करना, डांस करना, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप उन सारी चीज़ों को याद करें, खुद को टाइम देना स्टार्ट करें और वो सब कुछ करें जो आपको पसंद है। और हाँ, एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि रिलेशनशिप में हम सामने वाले पे तो बहुत भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हमें ना खुद पर वो जो भरोसा होता है ना, वो हमेशा डगमगाता रहता है। तो इससे बचने के लिए खुद को प्यार करने की, सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस होती है ना, उसको करना स्टार्ट करें। सो ये थी 4 टिप्स जो आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड है आपका जो बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है ब्रेकअप के बाद, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, सो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आगे किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। सो बहुत टाइम बाद मैंने नए नए वीडियोज़ बनाने शुरू किए हैं, तो उम्मीद है कि आप जैसे पहले प्यार देते थे उतना ही प्यार देंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच और प्लीज़ टेक केयर।